पिछले वीडियो में अपन ने इकोलॉजिकल पिरामिड के नंबर्स और के पिरामिड का अध्ययन किया था, जिसमें उसके नंबर्स पिरामिड क्या हैं, उनके टाइप्स। इस वीडियो में अपन उससे आगे का जो भाग है, इकोलॉजिकल पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है: नंबर पिरामिड, बायोमास और एनर्जी के तरह। पिछले वीडियो में अपन नंबर्स पिरामिड का अध्ययन किया था। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे बायोमास और एनर्जी पिरामिड। सबसे पहले देखते हैं बायोमास पिरामिड। तो जो एक फूड चेन और फूड वेब जो होता है, उसमें विभिन्न जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, उन ट्रॉफिक लेवल्स में जो जीव होते हैं, उनका जो ग्रोथ शक्ल बाहर है, उनको अगर प्रदर्शन यानी कि उनको अगर व्यवस्थित किया जाए तो एक पिरामिड का शेप बनेगा। उसको अपन कहेंगे बायोमास पिरामिड। तो जो शक्ल बाहर का अध्ययन करने के लिए जो अपन जिस पिरामिड का अध्ययन करते हैं वो होगा बायोमास पिरामिड। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके ग्रोस वेट यानी कि शक्ल भार का सम्मिलित किया जाएगा। बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उसके ड्राई वेट का मापन करते हैं। इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या को दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें आकार नहीं, उसके जो पोषण स्तर के जो होते हैं उनके जो ड्राई वेट का अध्ययन करते हैं। बायोमास को ग्राम मीटर स्क्वायर में अपन मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो पिरामिड में जो अध्ययन करेंगे वो संख्या की जगह अपन बायोमास काम में लेंगे, जैव भार काम में लेंगे। जो भी ट्रॉपिक लेवल होंगे उनका जो बायोमास यानी जैव भार होगा उसका अध्ययन हम करेंगे संख्या की जगह। जब संख्या पिरामिड का अध्ययन कर रहे थे तो नंबर्स ऑफ देख रहे थे कि नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल कितने हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या कितनी है। यहाँ पर संख्या की जगह अपन जैव भार का अध्ययन करेंगे। ये भी 2 प्रकार के होंगे, जैसे कि अपवर्ड होगा, इनवर्ट होगा, सीधा उल्टा होगा। सीधा जब होगा जब उसका आधार भाग है वो चौड़ा होगा और नुकीला भाग है, ऊपर का जो भाग है वो संकरा होगा, टॉप भाग नुकीला होगा। एक डायग्राम यहाँ पे जो डायग्राम में प्रदर्शित हो रहा है वो जो बायोमास का जो पिरामिड है वो सीधा है, क्योंकि इसका जो नीचे का जो भार है उसका बायोमास ज़्यादा है। जैसे कि उसका दिखा रखा है 1000 किलोग्राम दिखा रखे हैं। तो अपन जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ड्राइव जो वेट है वो कम होता जा रहा है उनका। तो आधार भाग चौड़ा हो गया, टॉप भाग है वो नुकीला हो गया। तो ये जो होगा ये होगा अपवर्ड हो गया। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के उनमें यही होगा अपवर्ड, सीधा पारिस्थितिक जो पिरामिड होगा वो जैव भार का वो सीधा होगा। कब? जब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेंगे अपन। क्यों होगा? क्योंकि जो उत्पादक होगा उसका ड्राई वेट जैव भार ज़्यादा होगा। जो जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रॉफिक लेवल्स में बढ़ेंगे तो जो जीव होंगे उनकी जो ड्राई वेट यानी जैव भार होगा वो उत्पादक जो होंगे टोटल उनसे कम होगा। इसलिए वो धीरे धीरे संकरा होता जाएगा ऊपर की तरफ, और जो बनेगा पिरामिड वो होगा सीधा। जैसे कि यहाँ पर एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को समझाया गया। स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम जो इकोसिस्टम होते हैं उनमें यही होता है, एक बड़ा आधार होगा वो प्राथमिक उत्पादक से बनता है और इसके टॉप पर एक लघु पोषण स्तर होगा। जो टॉप भाग होगा वो लघु यानी कि संकरा होगा। इसलिए जो स्थलीय पारिस्थितिक अधिकतम जो होंगे वो सीधे होंगे। जैव भार का स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जब अध्ययन करेंगे तो जो पिरामिड जैव भार पिरामिड है वो सीधा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आधार भाग चौड़ा होगा, जैव भार ज़्यादा, शीर्ष पर जो जीव उनका कम नुकीला होगा, बनने वाला पिरामिड सीधा रहेगा। लेकिन उल्टा पिरामिड का इसमें भी जब अगर यदि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अध्ययन करें बायोमास का तो इसका जो पिरामिड है वो होगा उल्टा होगा। इसका मतलब क्या होगा? जो आधार भाग है वो नुकीला होगा और जो टॉप भाग है वो चौड़ा होगा। उसका बायोमास ज़्यादा होगा, ड्राई वेट ज़्यादा होगा। इसलिए जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो होंगे उसमें जो बायोमास का पिरामिड होगा वो उल्टा होगा।
सूक्ष्म, क्योंकि जलीय इकोसिस्टम के उत्पादक सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं, यानी कम रहेगा उनका ड्राई वेट। तो इसलिए जो बनने वाला जो बायोमास पिरामिड है जलीय पारतंत्र का, वो इन्वर्ट होगा, यानी कि उल्टा होगा। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जो बायोमास पिरामिड है वो सीधा होगा, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड है वो उल्टा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आधार भाग नुकीला होगा और ऊपर का भाग चौड़ा होगा, इसलिए इन्वर्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र का, तो उसमें जो टॉप के जो हैं जीव, उनका जो बायोमास है वो जैव भार वो ज़्यादा है, और जो नीचे के जो उत्पादक हैं उनका कम है। जो जो हम उत्पादक से शाकाहारी मांसाहारी की तरफ बढ़ते हैं, तो उनका जो बायोमास जैव भार है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए आधार भाग है वो नुकीला रहेगा और ऊपर का जो भाग है वो चौड़ा रहेगा। इसलिए क्या होगा? उल्टा होगा ये पिरामिड। इसमें बायोमास के पिरामिड का आधार छोटा है और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा। इसलिए जलीय पारिस्थितिक जो इकोसिस्टम, अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर अपन बायोमास पिरामिड का अध्ययन करेंगे तो वो कैसा होगा? इन्वर्ट होगा, उल्टा होगा। लेकिन यही पिरामिड अगर बायोमास पिरामिड को अगर स्थलीय में करेंगे तो ये अपवार्ड यानी कि सीधा होगा। इसके आगे का जो अपन पिरामिड का तीसरे जो पिरामिड का प्रकार है ऊर्जा पिरामिड, उसका अपन अध्ययन करते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में जो विभिन्न प्रकार के जो ट्रॉपिक लेवल होंगे, उनकी कार्यात्मक जो फंक्शनल जो रोल है उनका तुलना कंपैरेटिव जो अध्ययन करते हैं वो ऊर्जा पिरामिड के द्वारा करते हैं। इसमें जो आकार और जैव यानी कि जो नंबर्स और बायोमास की जगह इसमें एनर्जी के आधार पर उसका पिरामिड को व्यवस्थित किया जाता है, बनाया जाता है। तो जो आधार रहेगा वो रहेगा यहाँ, नहीं तो बायोमास रहेगा, नंबर रहेंगे, यहाँ रहेगा ऊर्जा की। उसमें ऊर्जा का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक में ऊर्जा का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, इसके आधार पर उसको अपन व्यवस्थित करेंगे। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब ऊर्जा होती है ना तो अपन उसको उत्पादन कर सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको अपन एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ऊर्जा पिरामिड होगा ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब जाएंगे तो उसमें ऊर्जा को दिखाया जाएगा। और हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है कि हमेशा ऊर्जा का जो पिरामिड होगा ऑलवेज अपवर्ड यानी कि सदैव सीधा होगा। अब ऑलवेज अपवर्ड यानी सदैव सीधा क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो उतनी ऊर्जा नहीं जाएगी, कुछ भाग है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगा, यानी कि उसमें चला जाएगा। इसलिए ज्यों ज्यों अपन आगे बढ़ते जाएंगे ऊर्जा कम होती जाएगी। इसलिए हमेशा जो आधार भाग है वो चौड़ा रहेगा और जो ऊपर की जो टॉप भाग है वो हमेशा उसमें ऊर्जा का लेवल यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण वो कम होगा। तो ये हमेशा ऑलवेज अपवर्ड होगा। जैसे कि ऊर्जा का पिरामिड है वो, जैसे कि दिखा रखा है कि एनर्जी सोलर से हमें मिलेगा, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोग देते हो अपन जो जो जाएंगे धीरे धीरे ऊर्जा कम हो रही है और सदैव एक हमें सीधा ऊर्जा का पिरामिड प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो जो हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे ऊर्जा है वो कम होती जाएगी। कम होने के कारण सामान्यतः ये मतलब कि 10% ऊर्जा ही उसमें दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, इसे धीरे धीरे कम होता जाएगा और जो टॉप भाग है उसमें ऊर्जा कम और जो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उसमें ज़्यादा। इसलिए हमेशा जो होगा ऊर्जा का पिरामिड वो सदैव सीधा होगा। कभी भी इसमें नंबर्स और बायोमास में सीधा और उल्टा हो सकता है पिरामिड, लेकिन
जब ऊर्जा पिरामिड का जब अपन अध्ययन करेंगे तो ये किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि ऊर्जा का जो फ्लो होगा वो धीरे धीरे जब अपन बढ़ेंगे तो कम होता है, इसलिए सदैव सीधा होगा उनमें। धन्यवाद।